वर्ष 1576 में मेवाड़ में मुगल शासक अकबर की सेना और महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप के बीच वर्ष 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जिसे लेकर सैकड़ों वर्षों तक गैस लाइटिंग हुई और भारत के लोगों को यही बताया गया कि इस युद्ध में अकबर की सेना जीत गई थी और अकबर द ग्रेट था, जबकि महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार गए थे। इस गैस लाइटिंग के ही कारण आज हमारे देश के बहुत सारे लोग मुगल शासक अकबर का नाम तो जानते हैं, उन्हें अकबर द ग्रेट कहते हैं, लेकिन उन्हें महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा पर आज भी विश्वास नहीं होता। आज महाराणा प्रताप की 585वीं जयंती है और इस गैस लाइटिंग को डिकोड करने का आज से अच्छा दिन कोई हो नहीं सकता। आज जिस तरह पाकिस्तान भारत से युद्ध में हार कर भी दुनिया में अपनी झूठी जीत की गैस लाइटिंग कर रहा है, ठीक वैसा ही सैकड़ों वर्ष पहले मुगल शासक अकबर के लिए भी हो चुका है। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र में मेवाड़ रियासत के राजा बने थे, जो आज के राजस्थान के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित थी और इसका विस्तार मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों तक था। ये वो दौर था जब भारत में मुगल भी अपने साम्राज्य को फैलाना चाहते थे और उनकी नजर मेवाड़ पर गड़ी हुई थी। मुगल शासक अकबर ने मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को यह प्रस्ताव दिया कि वो मुगलों की गुलामी को स्वीकार कर लें और मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाएं, लेकिन महाराणा प्रताप ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। वो कहते थे कि ये मिट्टी ही उनका सब कुछ है और इसकी आन बान शान के लिए वो कभी भी किसी के सामने ना तो झुकेंगे और ना ही उससे संधि करेंगे। जब अकबर लालच और धमकियों से मेवाड़ को हासिल नहीं कर पाया तो उसने उसे जीतने की कोशिश की और इसी के बाद हल्दी घाटी का ये युद्ध लड़ा गया। जब अकबर नाकाम हुआ तो इसी के बाद ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और इसे हल्दी घाटी इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी के जैसा था, हल्दी के जैसा पीला था। उस समय एक तरफ अकबर की विशाल सेना थी जिसमें 10,000 सैनिक और घुड़सवार थे, जबकि दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवार और 400 भील योद्धा थे। मुगलों ने सोचा तो ये था कि वो इस युद्ध को बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने युद्ध कौशल और शौर्य से सबको अचंभित कर दिया। वो न सिर्फ इस युद्ध में जीते बल्कि मेवाड़ पर भी उनका नियंत्रण कायम रहा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस पर एक स्टडी की जिसमें यह बताया गया कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा के उद्देश्य को हासिल करने में सफल रहे थे, जबकि अकबर को उन्हें मारने, बंदी बनाने या मेवाड़ को पूरी तरह से हड़पने में कोई सफलता नहीं मिली थी। इसके अलावा युद्ध क्षेत्र में जिस स्थान पर महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा उनकी रक्षा करते हुए शहीद हुआ, उस स्थान पर चेतक की समाधि के लिए महाराणा प्रताप ने खुद जमीन दी थी, जिससे साबित होता है कि युद्ध के बाद भी मेवाड़ पर उन्हीं का नियंत्रण था, मेवाड़ की जमीन उन्हीं के पास थी। और कुछ गांवों में ताम्रपत्र भी मिले हैं जिन पर लिखा है कि महाराणा प्रताप ने खुद हल्दी घाटी के युद्ध के बाद वहां की जमीनों को लोगों को सौंपा था और महाराणा प्रताप इस युद्ध में हारे नहीं थे। लेकिन अकबर के समकालीन और उसके बाद मुगलों के दौर में इस युद्ध को लेकर ऐसी गैस लाइटिंग हुई, ऐसा इतिहास लोगों से लिखवाया गया जिससे झूठ सच लगने लगा और सच झूठ लगने लगा। इस गैस लाइटिंग का प्रभाव यह हुआ कि वर्ष 2017 से पहले तक राजस्थान शिक्षा बोर्ड की किताबों में यही पढ़ाया जाता था कि युद्ध निर्णायक नहीं था और न इसमें किसी की जीत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो अपनी पुस्तकों में यहां तक लिखा कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीता था और हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने इस गैस लाइटिंग को सच मान लिया। लेकिन वर्ष 2017 में इस त्रुटि को सुधारा गया और राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने अपनी किताबों में यह पढ़ाना शुरू किया कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप जीत गए थे। सोचिए, महाराणा प्रताप की विजय गाथा को स्वीकार करने में इस देश को आज़ादी के बाद न जाने कितने दशक लग गए और यही होती है गैस लाइटिंग की ताकत, जब इतिहास को बदल दिया जाता है। 100 साल, 200 साल या 500 साल या उससे भी ज्यादा वर्षों के बाद इतिहास जब पढ़ा जाता है तो वो तथ्यों पर नहीं, उस समय के बयानों पर आधारित होता है और हम बयानों से ही इतिहास की वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं। और अकबर के समय में भी यही गैस लाइटिंग हुई और पाकिस्तान भी आज यही चालाकी दिखाकर भविष्य के इतिहास को
बदलना चाहता है। आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद जब इस युद्ध के बारे में उस समय के लोग पढ़ेंगे, उस समय के युवा और छात्र पढ़ेंगे, तो उस इतिहास में जो कुछ शहबाज शरीफ आज कह रहे हैं ये भी दर्ज होगा। क्योंकि आज तो डिजिटल युग है। जब आप इंटरनेट पर सर्च करने के लिए जाएंगे तो शहबाज शरीफ का ये बयान भी आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के फील्ड आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बयान भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें वो झूठे दावे कर रहे हैं कि हम जीत गए थे। और उस समय जो युवा इस इतिहास को पढ़ेंगे आज से 50 साल बाद, उनके मन में एक शंका जरूर आएगी और वो शायद ये सोचने लगेंगे कि कहीं पाकिस्तान जीता तो नहीं था। अकबर को अकबर द ग्रेट बनाने में एक बड़ी भूमिका हमारे अपने देश के सरकारों की रही है। क्या आपको पता है कि वर्ष 2021 में एनसीईआरटी की किताब की इतिहास की किताब में अकबर का जिक्र 58 बार था, बाबर का जिक्र 14 बार था, हुमायूं का जिक्र 12 बार था, लेकिन महाराणा प्रताप का जिक्र सिर्फ 2 बार था। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि हमने एनसीईआरटी की इस किताब को खुद पढ़ा है और उसके कुछ अंश आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। ये वो किताब है, ये देखिए जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस किताब की मैं बात कर रहा हूँ। अवर पास्ट इस किताब का नाम है और ये टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की, जो स्कूलों में 7वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है। छोटे बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं देखिए। और ये सब कुछ जब आप देखेंगे तो बार बार अकबर के बारे में, बार बार बाबर के बारे में, बाबर अकबर, अकबर बाबर, और उन्होंने क्या क्या बनाया, उन सब इमारतों की तस्वीरें। पूरी किताब में अगर आप देखेंगे तो अकबर, बाबर, मुगल सल्तनत, यही सब है। हुमायूं। आज हमें महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश में 251 जगह, सड़क और इलाकों के नाम आज भी अकबर को समर्पित हैं, जबकि महाराणा प्रताप के नाम पर ना के बराबर जगहों के नाम हैं। और हमें लगता है कि इतिहास ने महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा के साथ न्याय नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। आज अगर इस गैस लाइटिंग को खत्म करना है तो आपको हमारी मदद करनी होगी और हल्दी घाटी के युद्ध का असली सच देश के तमाम लोगों तक पहुंचाना होगा। और इसके लिए आप उन्हें हमारा आज का ये विश्लेषण दिखा सकते हैं।